हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई नो 3-4 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, थोड़ी सी यार मसरूफियात हो गई थी भाई, समझा करें। बट खैर, हम एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाएंगे, सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप ऐड करता चलूँ ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे हमने लेफ्ट किया था। आपको याद होगा हमने आपके साथ पेशावर की स्टेडियम की जो ड्रोन वीडियो थी वो शेयर कर दी थी। इवन रफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम की भी ड्रोन वीडियो कवर हो चुकी थी। इसके अलावा सियालकोट सक्कर साइड की वीडियो अपडेट्स भी हमने कवर कर ली थी। एक हयाताबाद साइड की लेटेस्ट ड्रोन वीडियो रहती थी एंड उसमें हमने लेटेस्ट अपडेट्स भी कवर करनी थी PSL 9 के एग्जीबिशन मैच के हवाले से, तो वो पेंडिंग थी। सो उससे रिलेटेड फर्दर न्यूज़ भी ऐड कर देते हैं, साथ साथ क्रिकेट न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। जब से एग्जीबिशन मैच के हवाले से ये न्यूज़ चली थी तो हयाताबाद साइड पे इसको पॉसिबल बनाया जा रहा था। जो रिसेंटली हमने आपके साथ जितनी भी वीडियोस शेयर की थी उसमें हमने आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया था। तो इस हवाले से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड केयर टेकर KP गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई थी तो हयाताबाद स्टेडियम साइड पे उन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था। इसके आउटफील्ड को तैयार कर रहे थे एंड सामने का वाटर टैंक आप देखें उस पर कलर वगैरह कर दिया था। साथ में नीचे आप स्विमिंग पूल देखें उस पर रूफ एंड कलर, ये सारा हम आगे अपडेट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और इस बार इस वीडियो में पहली बार इस तरह का एरियल व्यू आपके साथ हयाताबाद साइड का शेयर करेंगे। आई मीन फुल टॉप से, जिसमें पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको वी शेप में कवर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो ये मिस नहीं करना, ये आगे वीडियो में इंक्लूडेड है। यार सबसे पहले हम आपको PSL 9 के एग्जीबिशन मैच के हवाले से अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने वीडियो भी शेयर कर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन थे ज़का अशरफ वही चेंज हो गए थे, जिनके साथ इन तमाम तर मामला पे डिस्कशन हुई थी, मीटिंग्स चली थी एंड इवन फिर PCB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें ग्रीन सिग्नल का भी बताया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर PM भी है अनवारुल हक काकड़ वो होते हैं, तो उन्होंने एक्सटेंड किया था ज़का अशरफ का टेन्योर 4 फरवरी तक। वो उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया कि मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं किस बात का चेयरमैन, तो वो चले गए। कोई भी वो काम करते या प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्क्रीन इंस्टॉलेशन, कुछ भी वो करते PSL 9 की प्रिपरेशन हो गई तो IPC मिनिस्ट्री इस्लामाबाद की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाती कि आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो भी हमने अपडेट किया था। तो उसके बाद ये शाखावर नए इंटरिम चेयरमैन आए हैं PCB के जो कुछ टाइम के लिए वो इलेक्शन करवाएंगे। 6 फरवरी से पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें हमें नया चेयरमैन भी मिल जाएगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मोहसिन नकवी होंगे, जो आपको पता है कि केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट के CM है। पिछले दिनों में BOGs जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनकी भी मीटिंग्स हो गई थी, उनकी टीम अरेंज हो गई है। अब आगे इलेक्शन करवाने जो जनरल इलेक्शन है ओवरऑल कंट्री में उससे पहले PCB के इलेक्शन हो जाएंगे। और इसी BOGs की मीटिंग में रामदे एंड मोहसिन नकवी का नाम सजेस्ट किया है केयर टेकर PM ने। तो अब शाखावर जो ये अभी के चेयरमैन है कुछ दिनों के लिए ये अब इलेक्शन करवा देंगे, फिर नया PCB के चेयरमैन आ जाएगा। वो फिर देखी जाएगी कि जो जनरल इलेक्शन के बाद जो पार्टी आती है वो अपना चेयरमैन लाती है। नजम सेठी आते हैं, ज़का अशरफ आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली लोग नजम सेठी का बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मोहसिन नकवी ने जिस तरह से ये अभी के मामलात को हैंडल किया मुझे लग रहा है कि वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चेयरमैन बन जाए। खैर अब जो नया चेयरमैन आएगा उसके साथ फिर पेशावर ज़ल्मी एंड केयर टेकर KP गवर्नमेंट की बात चलेगी, तो ही आगे PSL 9 के एग्जीबिशन मैच के वाले से कोई अपडेट आएगी। वरना ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो हयाताबाद साइड पर उन्होंने प्रॉपर तैयारियां शुरू कर दी थी। इवन जो पवेलियन मीडिया बॉक्स के ऊपर वाले फ्लोर्स हैं उनकी इनसाइड आप देखें तो वहाँ पे भी वो फोल्डिंग चेयर्स जो मंगवाई थी उसकी इंस्टॉलेशन कर दी है, मतलब प्रॉपर उसको परमानेंटली लगा दी है। ऊपर के फ्लोर्स पहले एम्प्टी हुआ करते थे, सिर्फ टॉप फ्लोर में चेयर्स आपको दिखती थी या वैसी पड़ी होती थी। जो आपको ऊपर ओपन टॉप फ्लोर दिख रहा है एंड उससे नीचे 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर में आप देखें तो उसमें भी इवन चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई है। इवन जो आउटफील्ड है एंड पिचेस हैं उस पर काम शुरू कर दिया था। आउटफील्ड में वो पानी वगैरह छोड़ा हुआ था, पिछली जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। ऐसा ऐसा आउटफील्ड में जो ग्रास है वो अपनी शेप में आने लगा है एंड आजकल के दिनों में तो अब बारिश भी काफ़ी हो गई है, मजीद भी यहाँ आउटफील्ड में पानी खड़ा होगा, तो आने वाले दिनों में आउटफील्ड और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आगे अब फर्दर अपडेट्स तभी आएंगी जब PCB का कोई नया चेयरमैन आएगा। फिलहाल तो गवर्नमेंट को भी सिर्फ अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात ही ठीक नहीं है। वहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि रात के टाइम एक चेयरमैन बनता है, लोग सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सुबह कोई और चेयरमैन आ जाता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि जितनी भी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस वगैरह उस चेयरमैन के साथ हुई होती हैं, उस मैनेजमेंट कमेटी के साथ तय हुई होती हैं, वो सारी उसी जगह पे ठप हो जाती हैं। फिर नया चेयरमैन, नई टीम, उनको फिर से शुरू से समझाना, रिक्वेस्टें करना, मिन्नतें करना, तो ये सब चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इन हालात में आप किस तरह से एग्जीबिशन मैच करवाएंगे? वो अपना PSL 9 जो आ रहा है उनका, उसके लिए वो प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई जिस तरह से पिछले एडिशंस के लिए होती थी। आप आगे वीडियो कंटिन्यू रखें, हम ड्रोन को क्लोज नीचे स्टैंड्स में लेके जाते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि स्टैंड्स भी इवन वहाँ पे जितना भी फाइनल फिनिशिंग का काम था वो भी कर लिया गया था। स्टैंड्स भी रेडी हैं। सामने का जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया वाटर टैंक था उस पर भी कलर कर लिया था एंड स्विमिंग पूल पे रूफ एंड उसके ऊपर कलर, वो सारी चीज़ें भी हो गई थी। तो केयर टेकर KP गवर्नमेंट ने तो तैयारियां शुरू कर दी थी कि भाई चलो PCB की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग्स हो गई हैं एंड एग्जीबिशन मैच के वाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। ज़का अशरफ ने वो भी इन मामला पे अमल दरामद कर रहे थे। इवन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के वहाब रियाज, उनके साथ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एटलीस्ट PSL 9 तक ये चेयरमैन रहने देते, सही से ये होस्ट हो जाता, फिर वैसे भी उन्होंने जाना ही था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, लेकिन ये बीच में उन्होंने ला के उसको हटाया, बल्कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये इलेक्शन पर सारा फोकस चला गया। PSL 9 तो गई तेल लेने,
उसकी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएंगी तो आप एग्जीबिशन मैच तो भूल ही जाएँ। लेट्स सी आगे क्या अपडेट्स आती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये क्लोज में आप आउटफील्ड का देखें, ये मैं आपको कह रहा था कि पानी छोड़ा हुआ, तब तो बारिश भी काफ़ी हो गई है, मज़ीद भी ये बेहतर हो जाएगा। चलें, अगर एग्जीबिशन मैच नहीं भी होता एटलीस्ट ये है कि स्टेडियम अपनी अच्छी हालत में आ गया, उसमें काम कर दिया गया, वरना तो ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। ज़का अशरफ तो वो T10 लीग की तरफ भी चले गए थे कि चलें फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी के एंड में, मतलब 1 तारीख तक ये एग्जीबिशन मैच पेशावर साइड पे करवा दें और फिर आगे जो है T10 लीग के मैचेस भी उससे पहले होस्ट कर लिए जाएँ। 4 से 6 मेरे ख्याल में 3-6 मैचेस का बता रहे थे वो। लेकिन जब वो PSL 9 का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उस पर भी मैं अभी ये नोट करें, पेशावर ज़ल्मी को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम कह रहे थे कि हमारे जो 4 मैचेस इन्होंने रावलपिंडी साइड पे रखे हुए हैं और 1 मैच इन्होंने कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में रखा है, ये ठीक नहीं है। हमने कहा था कि हमारे 5 मैचेस कम से कम जो है रावलपिंडी साइड पे रखें और 3 मैचेस कराची साइड पे रखें, ड्यू टू वहाँ पे उनके फैंस ज़्यादा हैं रावलपिंडी एंड कराची साइड पे। एंड ये जो 4 मैचेस उन्होंने लाहौर साइड पे रखवा दिए हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो कह रहे थे कि ये बाकी के 2 वेन्यूज़ शिफ्ट होने चाहिए थे। सो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने गिला किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। एंड जो शाखावर साहब की पहली मीटिंग हुई थी, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये सवाल रेज़ किया गया था। लेट्स सी, वो बता रहे थे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1-2 मैचेस अगर ऊपर नीचे कर दिए जाए तो वो ईजी है और वो जो अभी के चेयरमैन है वो भी कर सकते हैं, कहते हैं कि ये भी मेरे हैंड में है, मैं कर सकता हूँ ये चेंजेस। लेकिन खैर मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, कराची में हो रावलपिंडी में हो, कौन सा आपका होम स्टेडियम है पेशावर ज़ल्मी का। अगर चलें पेशावर साइड पे मैचेस हो रहे होते, फिर अगर आप बाकी वेन्यूज़ में मैचेस शिफ्ट करते तो फिर पेशावर ज़ल्मी का अच्छा गिला बनता और वो फिर उसमें मतलब सीरियसली प्रोटेस्ट भी करता। स्टिल वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे जो मैचेस हैं वो हमारे मुताबिक नहीं दिए गए, बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उनके साथ डिस्कशन हुई, उसी के मुताबिक उनके जो है वो मैचेस रखे गए, हमारे मैचेस ठीक नहीं है। सो गिला कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वाले। ये आप एरियल व्यू भी देखें जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि फिर बिल्कुल टॉप से आपको ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक व्यू दे देंगे, वो भी अब आगे आ रहा है। सो पूरा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको वी शेप में दिख जाएगा। वो टॉप पे आपको इकरा यूनी दिख रही होगी, साथ ही फुटबॉल स्टेडियम है एंड उसी की बैक साइड पे टेनिस कोर्ट भी है। राइट साइड पे इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए पूरा बड़ा हॉल है एंड इसी के लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको वाटर टैंक दिख रहा है, इसी के पास ये इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का न्यू स्विमिंग पूल बना है एंड बाहर साइड पे प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है एंड साथ ही इन्होंने ये क्रिकेट स्टेडियम ऐड कर दिया, तो ओवरऑल ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिहाज से कंप्लीट कर दिया है इन्होंने। वरना तो पहले यहाँ पे एक ग्राउंड नुमा स्टेडियम तो आप नहीं कह सकते, एक ग्राउंड हुआ करता था हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम का। सो इन्होंने फिर ये जब अरबाब नियाज़ स्टेडियम का प्रोजेक्ट आया उसी दौरान उन्होंने ये हैदराबाद का स्टेडियम भी अपग्रेड कर दिया। बाहर साइड पे ये फेमस ज़रगोनी मस्जिद है, सामने प्राइवेट एक 5 स्टार पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भी बन रहा है। खैर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टेडियम के आसपास तमाम तर फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट भी आप देखें, जो BRT सर्विस है पेशावर की फेमस, जो मेट्रो है वो भी कनेक्ट है इसी के पास से। सो मैं बता रहा था कि PSL 9 का एग्जीबिशन मैच तो अपनी जगह, जो पेशावर ज़ल्मी के PSL 9 के अपने मैचेस हैं उस पर भी उन्हें गिला है, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है पेशावर ज़ल्मी। एंड जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने ऑलवेज़ इस एग्जीबिशन मैचेस को लेकर एंड PSL के मैचेस को पेशावर में कराने को लेकर हर बार ट्विटर पे काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई एज सच इन्होंने इकदाम किया नहीं है। इस साल नज़र आ रहा था जब केयर टेकर KP गवर्नमेंट के वज़ीर बराए खेल उमूर नजीबुल्लाह मरत वो आए थे, PCB के हेडक्वार्टर आ गए थे, पंजाब गए थे, उन्होंने मतलब प्रॉपर मीटिंग्स की थी, डिस्कशन हुई थी, तो इस बार लग रहा था कि कुछ सीरियस हो जाएगा। स्टिल होपफुल हैं आप लोग, ना उम्मीद ना हो, लेट्स सी, क्या पता ये 6 फरवरी को जो इलेक्शन हो जाए, PCB का जो नया चेयरमैन आ जाए उसके साथ वो मीटिंग्स हो जाएँ एंड PSL 9 से पहले 17 फरवरी से शुरू हो रहा है एंड 17-18 मार्च तक जाएगा। सो 17 फरवरी तक अभी काफ़ी टाइम है, 17-18 दिन हैं, तो लेट्स सी जनरल इलेक्शन ओवरऑल हो जाए तो फिर मामलात सारे सेटल हो जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद भी 1 वीक लगता है तमाम तर मामलात सेटल होने में, और ये न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रही थी कि अगर इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा उस वक्त तक मामलात सेट ना हुए तो कुछ मैचेस दुबई वगैरह शिफ्ट हो जाएं, ये हमें सुनने को मिला था। फिर वो ऑफिशियल शेड्यूल आ गया था, तो अब सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होने, लेकिन हालात सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये एरियल व्यू का मैं आपको कह रहा था, वी शेप में ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंड इन केस अगर फ्यूचर में यहाँ मज़ीद अपग्रेडेशन अगर करना चाहें तो एक अच्छा स्टेडियम जो है वो बन सकता है क्रिकेट स्टेडियम का। वो फिर जब आप यहाँ पे मैचेस करवाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मैचेस होस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फैसिलिटीज़ को देखा जाता है, तो फिर फ्यूचर में PCB और या फिर जो KP गवर्नमेंट है वो स्टेडियम को मज़ीद भी अपग्रेड कर सकता है, अपोजिट साइड पर मज़ीद बिल्डिंग्स एंड लेफ्ट साइड के ग्रास स्टैंड्स को अपग्रेड करके,
ये ओवरऑल 360 व्यू शेयर कर दिया। ये पूरा हैदराबाद है, पेशावर का वेरी फेमस इलाका। जो पेशावर के लोग हैं उन्हें तो पता है, जो पेशावर से बाहर है आउट ऑफ सिटी, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो फिलहाल अब वेट ही कर सकते हैं मोहसिन नकवी का या फिर नए चेयरमैन का, जो भी आते हैं। नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपना फिर चेयरमैन बीच में घुसा देगी। नजम सेठी आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नजम सेठी अगर होते, पॉलिटिक्स सब कुछ साइड पे, मैंने पिछली भी एक वीडियो में आपको कहा था, नजम सेठी अगर होते ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, वो करवा देते। उन्होंने वो कोयटा में करवा दिया था, बलूचिस्तान में। वहाँ के हालात का आपको पता है। उस स्टेडियम के बावजूद भी, मतलब वहाँ का स्टेडियम तो आपको पता है, वो इससे काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ के लिहाज से, आउटफील्ड के लिहाज से एंड स्टैंड्स के लिहाज से वो कितना पीछे है। उसमें मज़ीद काफ़ी अपग्रेडेशन, रेनोवेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो मैच वहाँ पे करवा दिया था। नजम सेठी यहाँ पे मैच जल्दी पॉसिबल बना सकते थे। खैर, अब तक के लिए इतना। आप अपने आप को अपडेट रखें। हैदराबाद की अपने आप को लेटेस्ट करंट सिचुएशन भी दिखा दी। PSL लाइन के एग्जीबिशन मैच के वाले से आगे मजीद फर्दर जो अपडेट्स आएंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप सोशल मीडिया पर भी आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।